Hello and welcome to my channel Homeopathic Solution. I am Dr. Priyanka. आजकल वर्टिब्रा की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसमें कि सर्वाइकल है, लंबर पेन है। और अगर आपके L4, L5 और S1 में किसी भी तरह की बल्जिंग हो या फिर इन्फ्लामेशन हो, तो ये शियाटिका से एसोसिएट होता है। तो आज मैं आपको शियाटिका के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी। इसमें एक जर्मन पेटेंट होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी और इसे कैसे यूज़ करना है और कब तक आपको इसे यूज़ करना है, जिससे कि आपकी शियाटिका की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाए। आज मैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शियाटिका का जो पेन है वो हमें कमर से स्टार्ट होता है और पूरे थाइस को कवर करते हुए लेग के नीचे तक आपकी जाता है। और बिल्कुल इलेक्ट्रिक टाइप ऑफ पेन, बिल्कुल चिलकन वाला पेन होता है, जिसकी वजह से आपको उठने बैठने में प्रॉब्लम होती है और इसका पेन बहुत ही ज़्यादा होता है। तो जब भी हमें L4, L5 और S1 में किसी भी तरह की बल्जिंग होती है या फिर आप डीजनरेशन कह सकते हैं और इन्फ्लामेशन होता है जिसकी वजह से सूजन हो जाती है, तो जो नस है, अगर किसी भी नस में सूजन हो जाती है तो बहुत ही इलेक्ट्रिक टाइप ऑफ पेन होता है। और वो नस जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ और एंड तक उसमें पेन बना हुआ रहता है, बिल्कुल चिलकल वाला पेन बना होता है। तो अगर L4, L5 और S1 की जो नस शियाटिक नर्व इसमें इन्वॉल्व होती है और जिसकी वजह से आपको शियाटिका का पेन होता है। तो शियाटिका का जो पेन होता है वो चिलकन वाला होता है। तो इसमें जो होम्योपैथिक मेडिसिन मैं आज आपको बताऊंगी उसका नाम है Drox24 शियाटिक ड्रॉप, जो कि एक पेटेंट होम्योपैथिक ड्रॉप है और इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। मैंने अपने क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट्स को शियाटिका के पेन में इस मेडिसिन को दिया है और इसका बहुत ही इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट आया है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसमें कौन कौन सी मेडिसिन है। तो इसमें जो मेडिसिन्स हैं वो 3x पोटेंसी में डली हुई हैं, जिसमें सबसे पहले मैं बात करूँगी कोलोसिंथ मेडिसिन की। कोलोसिंथ मेडिसिन जो होती है वो शियाटिका के पेन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको पेन शियाटिका का बना हुआ है, आप चल रहे हैं तो आपको पेन हो रहा है, लेकिन अगर आप रेस्ट कर रहे हैं, आराम करने पर अगर आपका शियाटिका के पेन में आराम हो रहा है या अगर कोई दबा रहा है उस जगह पर और आपको आराम मिल रहा है या आपने गर्म पानी से सिकाई कर ली है और आपको आराम मिल रहा है, तो इसके लिए हम कोलोसिंथ मेडिसिन देते हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है, इससे इसका दर्द कम होने लगता है। सेकेंड मेडिसिन जो मैं आपको बताऊंगी वो है रेस्टॉक्स। रेस्टॉक्स किसी भी तरह की सूजन के लिए, दर्द के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। सियाटिका के पेन में इसे देते हैं अगर आपका जो पेन है रेस्ट की कंडीशन में भी बना हुआ है, यानी कि आप अगर चल रहे हैं तो आपको पेन तो है ही, लेकिन अगर आप लेटे हैं, आराम कर रहे हैं रेस्ट की कंडीशन में, फिर भी वो पेन बना हुआ है, ना दबाने से ठीक हो रहा है और ना ही सिकाई से, तो इसके लिए हम रेस्टॉक्स मेडिसिन देते हैं। ये इसकी सूजन को कम करता है और जो पेन है चिलकन वाला उसे भी कम करता है। थर्ड मेडिसिन इसमें है एकोनाइट। एकोनाइट, जैसा कि हमें पता है कि होम्योपैथी में एकोनाइट दी जाती है तब जब कोई भी चीज़ अचानक यानी कि एकदम से होता है, और शियाटिका का जो पेन है वो एकदम से होता है। अगर आप सुबह उठ रहे हैं और उठते ही पहला पैर आपने रखा और आपको अजीब सी चिलकन वाला दर्द एकदम से हुआ, तो आप चल रहे हैं और एकदम से आपको हुआ दर्द और आराम से ठीक हो गया, तो इसके लिए हम एकोनाइट देते हैं। एकोनाइट एकदम से होने वाले दर्द के लिए दी जाती है, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और इससे दर्द आपका आराम मिलता है। तो ये जो कुछ मेडिसिन्स हैं ये Drox24 में मिली हुई हैं और इसे यूज़ करने से हमारा शियाटिका का पेशेंट का जो पेन होता है वो ठीक होने लगता है। और अगर आपको 2 साल से मान लीजिए पेन है तो आपको लगभग 2 महीने से 3 महीने में आपका ये शियाटिका का पेन ठीक हो जाता है। आपको रेगुलरली यूज़ करना है इसे। आपको अब मैं बताऊंगी इसे लेनी कैसे है। तो इसे हम 15 से 20 बूंद 1/4 कप गुनगुने पानी में 3 बार लेना है दिन में। सुबह लेना है, दोपहर लेना है और शाम को लेना है।
और इसे आप लगभग 2-3 दिन में आपको आराम लगने लगेगा। अगर आपको आराम लगने लगा तो आप इसे कंटिन्यू 2 से 3 महीना करेंगे और आप देखेंगे कि आपके सियाटिका के पेन में बहुत आराम मिल रहा है। लेकिन आपको इसे एकदम से नहीं हटाना है, एकदम से नहीं कम करना है। आपका पेन कम होने लगे, ठीक हो जाए आप, फिर भी आपको इसकी डोज़ कम करनी है। मतलब कि अब आपको 3 टाइम नहीं लेकर 1 टाइम लेनी है, 10 से 15 बूंद, और फिर लगभग 1 महीने और कंटिन्यू करिएगा तो आपका पेन बिल्कुल गायब हो जाएगा। और साथ ही मैं आपको एक ऑयल भी रिकमेंड करूँगी, होम्योपैथिक ऑयल है जिसका नाम है रीमाकॉम। रीमाकॉन ऑयल को आपको लगानी है, इसे मसाज नहीं करनी है। इसे आपको जहाँ आपके कमर से दर्द स्टार्ट हो रहा है नीचे तक, वहाँ आपको इसे लगानी है दिन में 3 बार, मसाज नहीं करनी है। इससे भी आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। तो ये 2 जो मेडिसिन से आप यूज़ करेंगे, पेशेंट्स को देंगे तो बहुत ही इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट आएगा। और साथ ही साथ आपको कुछ चीज़ें इसमें नहीं खानी है सियाटिका के ट्रीटमेंट के दौरान, जिसमें आपका दही है, माठा है, कढ़ी है और बैगन बैगन भी आपको नहीं खानी है। तो ये आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके पेन में बहुत ही जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा बताई गई सियाटिका के बारे में इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। और हाँ, आपको अगर किसी और डिज़ीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो या फिर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं, मैं इसकी वीडियो बना दूँगी।